बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक किया गया। वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स और लोकल कम्युनिटी की तरफ से काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे ज़ख्मी हुए हैं। हलाक होने की भी रिपोर्टें मिली थी स्टार्ट में, लेकिन अभी इस तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है कि कोई स्टूडेंट भी जो है ना हलाक हुआ है या उसकी डेथ हुई है। तो किर्गिस्तान में ये इशू क्यों शुरू हुआ? तो ये जो इशू शुरू हुआ बेटा, ये मिस्री स्टूडेंट्स थे, उनका जो किर्गिस्तान के लोकल वहीं के स्टूडेंट हैं उनके साथ एक इशू हुआ। किसी हॉस्टल में मारपिटाई हुई जिसके अंदर जो लोकल स्टूडेंट थे दो चार वो जख्मी हुए। उसके बाद एक इशू खड़ा हो गया, बाकी लोकल कम्युनिटी की तरफ से मोबिलाइज किया गया कि ये जो फॉरेनर हैं यहाँ के हमारे मुल्क में बदमाशी करते हैं, हमें मारते हैं। तो काफ़ी सारे लोग निकले, हज़ारों की तादाद में। उन्होंने वो जो हॉस्टल्स थे जिसमें पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली, मिस्री स्टूडेंट वहाँ पे मौजूद थे, उनके ऊपर हमले करने शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया। स्टार्ट में ये खबरें भी आई कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उसमें से बाशमूल पाकिस्तानी ये शहीद हो गए हैं, फौत हो गए हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं किया गया कि उसमें से कोई स्टूडेंट जो है वो फौत भी हुआ है या नहीं हुआ है। पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये गवर्नमेंट इस इशू को देख रही है और इंशाल्लाह जल्दी इस इशू को किर्गिस्तान की गवर्नमेंट इसे सॉल्व करेगी। हमारी गवर्नमेंट जो है उनसे कांटेक्ट में है। तो ये बड़ा इशू हुआ है। अब इसमें ये देखें कि अच्छा, इसमें तकरीबन आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तानी जो कम्युनिटी जाती है सेंट्रल एशिया में, ये ज़्यादातर मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, MBBS करने के लिए जाते हैं। यहाँ का वीज़ा आसानी से मिल जाता है, सस्ती है यहाँ पे MBBS किर्गिस्तान में। कजाकिस्तान, ये देखिए सेंट्रल एशिया का मुल्क है। जो कजाकिस्तान है हमारे पास, ये सारा जो हल्का येलो कलर आपको नजर आ रहा है, ये सारे का सारा हमारे पास किर्गिस्तान है। तो सेंट्रल एशिया का बेटा ये मुल्क है, वस्ती एशिया जिसे हम कहते हैं। सेंट्रल एशिया में, वस्ती एशिया में 5 मुल्क शामिल है। एक ये कजाकिस्तान आपको नजर आ रहा है, एक यहाँ उज्बेकिस्तान है, एक ताजिकिस्तान है, 3 चौथा हमारे पास ये किर्गिस्तान होता है, 5वां हमारे पास तुर्कमेनिस्तान है। तो ये 5 मुल्क हैं जो कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहलाते हैं। ये सारे के सारे रशिया से आज़ाद हुए थे, USSR से आज़ाद हुए थे। तो किर्गिस्तान का जो कैपिटल है बेटा वो बिश्केक है। ये देखें, ये वाला ये जो हमारे पास है ये क्या है, बिश्केक है, कैपिटल है किर्गिस्तान का। अच्छा, ये ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान के नीचे अफगानिस्तान, ये इंडिया, ये पाकिस्तान। यहाँ पे हमारे पास जो है ना क्या है, इंडिया और पाकिस्तान है। तो बड़ी तादाद में इंडियंस, पाकिस्तानी, बंगाली यहाँ जाते हैं MBBS करने के लिए। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, मिस्र से भी आते हैं, इस तरह से। तो ये जो है ना जी, फिर वहाँ पे इशू बनाया गया कि जो है ना जी ये पाकिस्तानियों ने किया, तो पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक किया जा रहा है और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ से अब निकल रहे हैं। तो ये तो इशू था। अब कमीशन यहाँ से कौन कौन से सवाल पूछ सकता है कि कहाँ पे इशू हुआ? ये बिश्केक में हुआ। बिश्केक में यूनिवर्सिटीज थी, हॉस्टल्स थे, वहाँ पे अटैक हुआ। बिश्केक क्या कैपिटल पूछा जा सकता है आपसे, कौन सी कंट्री का है? तो किर्गिस्तान का है। उसके बाद आप देखें इनकी करेंसी पूछी जा सकती है। तो इनकी जो करेंसी है बेटा वो सोम है। सोम करेंसी यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो किर्गिस्तान की भी है, ताजिकिस्तान की भी सोम है, और इसके साथ यहाँ उज्बेकिस्तान है। उसकी तीनों मुल्कों की करेंसी जो है वो सोम है, SOM, सोम। इसके जो प्रेसिडेंट है इनके बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे। सरदार जापारोव इसका नाम है जी प्रेसिडेंट का। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तानी एम्बेसिडर इन किर्गिस्तान में जो पाकिस्तान का एम्बेसिडर है उसका क्या नाम है? क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने वहाँ जो हमारा एम्बेसिडर था उसे कॉल किया। एम्बेसिडर गया है, जाके उसने रिपोर्ट ली है और फिर वो मीडिया पे आके भी उसने बताई है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी कन्वे किया है। तो ये खबरों में ही है। हसन जैगम साहब है जी, हसन जैगम साहब जो है पाकिस्तानी एम्बेसडर है कहाँ पे? किर्गिस्तान में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरा बिश्केक का पूछा जा सकता है। ये 2 हैं। उसके बाद किर्गिस्तान के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि इसने 1991 में USSR, रशिया जब टूटा था उससे इसने आज़ादी हासिल की थी। और ये मुसलमान मुल्क है, सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं ये मुसलमान कंट्रीज हैं। यहाँ से यही 2-4 सवाल बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये क्लियर कर पाया हूँ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।